बात आजादी के पहले की है। लाहौर के मियांवाली जेल में भगत सिंह पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ हो रहे बर्ताव के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए 116 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनके उस फैसले ने जेल के हालात को बदला ना बदला हो, लेकिन वो भूख हड़ताल पंजाब के इतिहास के पन्नों में इस कदर दर्ज हुई कि आज करीब 100 साल बाद भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसे ही मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह जैसे कई लोग अपनी अपनी मांगों को रखने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। ऐसी एक जिद में है 70 साल के जगजीत सिंह डल्लेवाल। 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। खन्नौरी बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। डल्लेवाल पिछले 25 दिन से पंजाब और हरियाणा की सीमा के बीच इसी खन्नौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। किसानों को फसल पर एमएसपी गारंटी कानून समेत सरकार से 13 मांगे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल की। किसान आंदोलन 2.0 का कोई चेहरा है तो वो है जगजीत सिंह डल्लेवाल। वही इस आंदोलन की जीवन रेखा है। 300 दिनों से बॉर्डर पर बैठे किसान झुलसाने वाली गर्मी, कड़ाके की ठंड, बरसात, आंसू गैस सब झेल रहे हैं। डल्लेवाल के अनशन से ये आंदोलन एक बार फिर सक्रिय हुआ है। इसकी चर्चा हो रही है जो बीच बीच में कहीं ना कहीं मर सी रही थी। अनशन के 24वें दिन यानी 19 दिसंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो नहाते नहाते कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। डॉक्टरों को बुलाया गया, चेकअप हुआ, फिर कुछ देर बाद होश आया तो डल्लेवाल ने पानी पिया। लेकिन डल्लेवाल की सेहत की चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी सता रही है। डल्लेवाल दरअसल प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, डायबिटीज के मरीज भी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पंजाब सरकार से तगड़े सवाल पूछे गए। पंजाब सरकार से पूछा गया कि डल्लेवाल को किसी नजदीकी या अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि डल्लेवाल को प्रोटेस्ट साइट के पास किसी मेकशिफ्ट अस्पताल में शिफ्ट करें जहां उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि डल्लेवाल की सेहत की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की इसलिए खिंचाई की कि उन्हें डल्लेवाल की सेहत को लेकर पूरे प्रयास जो हैं वो नहीं किए, इनसफिशिएंट एफर्ट्स किए। आपको बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 2021 में बड़े किसान आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं और वो अन्ना हजारे के फॉलोअर हैं। उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं। अन्ना हजारे के फॉलोअर माने जाने वाले डल्लेवाल 2018 में तब सुर्खियों में आए जब किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि ऋण माफी के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर जा रहे ट्रैक्टरों के काफिले को पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संगरूर के चीमा मंडी में रोक दिया था। इसके बाद हुए किसान आंदोलन में भी वो शामिल रहे। डल्लेवाल अरसे से किसानों के मुद्दे पर एक्टिव रहे हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के संयोजक हैं। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चे के उस धड़े से मतभेद है जिसने 2022 में चुनाव लड़ा था। ये बात कही जाती है किसान संगठनों में मतभेद हो गए थे। वो इसलिए कि किसानों के एक ग्रुप का कहना था कि हमें राजनीति में नहीं उतरना चाहिए था। बताया जाता है कि डल्लेवाल लगभग 17 एकड़ के मालिक हैं। इसी साल उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। 4.5 एकड़ जमीन उन्होंने अपने बेटे यानी कि गुरपिंदर पाल के नाम कर दी। साथ ही 2 एकड़ अपनी बहू हरप्रीत कौर के नाम कर दी। बाकी 10.5 एकड़ खेती योग्य जमीन उन्होंने अपने पोते जिगरजोत सिंह को सौंप दी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।